हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल और खेलों से संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं? हैंग ग्लाइडिंग, पहला लिखो हैंग ग्लाइडिंग। कौन सी जगह फेमस है हैंग ग्लाइडिंग के लिए? कांगड़ा की बीर बिलिंग घाटी। कांगड़ा की बीर बिलिंग घाटी हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। गोल्फ कोर्स कहाँ कहाँ पर है? शिमला के नज़दीक नालदेहरा में, चंबा खजियार में, और सोलन के चायल में। और शिमला के नालदेहरा का जो गोल्फ कोर्स है वो 9 छेदों वाले गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। नालदेहरा 9 छेदों वाले गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कौन सा गोल्फ कोर्स 9 छेदों वाले गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है? शिमला का नालदेहरा गोल्फ कोर्स। रोलर स्केटिंग और स्कीइंग, रोलर स्केटिंग और स्कीइंग कहाँ कहाँ पर होती है? रोलर स्केटिंग शिमला, मनाली और डलहौजी में। रोलर स्केटिंग के लिए कौन कौन सी जगह है? शिमला, मनाली और डलहौजी। और स्कीइंग के लिए है कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला। कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला। रोलर स्केटिंग कहाँ कहाँ पर की जाती है? शिमला, मनाली, डलहौजी में। और स्कीइंग के लिए फेमस जगह है कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला। क्रिकेट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट पिच कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट पिच, क्रिकेट मैदान कौन सा है? वो है चायल, सोलन में। और ये मैदान बना कब था? 1894 को बना था। यह मैदान 1894 को बनाया गया, 1894 को। फुटबॉल खेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि देश का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट कब सा है, कब खेला गया था और कहाँ पर खेला गया था? देश का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट देश का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? वो है डूरंड कप। शुरुआत हुई थी 1888 को और सबसे पहले शिमला के अन्नाडेल मैदान पर खेला गया था। सबसे पहले शिमला के अन्नाडेल मैदान पर खेला गया। देश का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। शुरुआत हुई थी 1888 को और सबसे पहले शिमला के अन्नाडेल मैदान पर खेला गया।
डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत की थी डूरंड मोर्टिमेयर ने। उसी के नाम पर डूरंड कप का नाम पड़ा था। शुरुआत की थी डूरंड मोर्टिमेयर ने। देश का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। 1888 को शुरुआत हुई थी। सबसे पहले शिमला के अन्नाडेल मैदान पर खेला गया। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत की थी डूरंड मोर्टिमेयर ने। लिख लिया सारा। कांगड़ा की बिलिंग घाटी हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। गोल्फ कोर्स शिमला के नालदेहरा में है, चंबा के खजियार में है और सोलन के चायल में स्थित है। 9 छेदों वाला गोल्फ कोर्स कहाँ पर है? वो है नालदेहरा में। रोलर स्केटिंग के लिए शिमला, मनाली, डलहौजी फेमस है और स्कीइंग के लिए कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चायल सोलन में और ये मैदान बना था 1894। ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा था? डूरंड कप था। 1888 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले शिमला के अन्नाडेल मैदान में खेला गया और जो डूरंड कप है वो एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। शुरुआत की थी डूरंड मोर्टिमेयर ने। हॉकी। हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके थे और अर्जुन अवार्ड भी जीत चुके थे। वो 2 खिलाड़ी थे, सीता गोसाई और चौधरी चरण सिंह। दोनों के नाम याद रखने आप लोगों ने। लिखो, हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी हॉकी टीम की कप्तानी व अर्जुन पुरस्कार जीत चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं और अर्जुन अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोनों के नाम याद रखने, एक थे चौधरी चरण सिंह और एक थे सीता गोसाई। कौन कौन से थे? चौधरी चरण सिंह और सीता गोसाई। चौधरी चरण सिंह और सीता गोसाई। अगर आपसे पूछे 2 बार भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? भारतीय महिला हॉकी संघ की 2 बार भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? विद्या स्टोक्स। एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? शिलारू, शिमला में। एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम वो है शिलारू, शिमला में और ये स्टेडियम बनवाया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये स्टेडियम बनवाया किसने था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शिलारू स्टेडियम किसने बनवाया था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनवाया था। एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम शिलारू, शिमला में है और बनवाया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। आगे लिखो, निशानेबाजी। निशानेबाजी के हिमाचल प्रदेश से 2 खिलाड़ी थे। एक थे शमशेर जंग सिरमौर के, एक थे विजय कुमार हमीरपुर के। निशानेबाजी से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? शमशेर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सिरमौर के। अब इसके बारे में आप लोगों ने कुछ पॉइंट याद रख लेना। शमशेर सिंह ने 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। 2002 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे मैनचेस्टर में, उसमें 3 स्वर्ण पदक जीते और 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो मेलबर्न में हुए थे उसमें 5 स्वर्ण पदक जीते थे। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में ये खेल हुए थे मैनचेस्टर में, इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते और 2006 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे ये मेलबर्न में हुए थे
इसमें 5 स्वर्ण पदक जीते थे निशानेबाजी में। शमशेर सिंह सिरमौर के रहने वाले हैं। 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते और 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। दूसरे खिलाड़ी जो निशानेबाजी से संबंधित हैं वो हैं विजय कुमार। ये हमीरपुर के रहने वाले हैं। विजय कुमार हमीरपुर के रहने वाले। इसके बारे में पहला पॉइंट तो याद रखना कि 2010 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 के जो दिल्ली में हुए थे, 2014 के ग्लासगो में हुए थे, उन राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। लंदन ओलंपिक्स जो 2012 में हुए थे उसमें रजत पदक जीता। लंदन ओलंपिक्स 2012 में हुए थे, उनमें रजत पदक जीता। और 2012 में कौन सा अवार्ड मिला था इन्हें? विजय कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2012 में। 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और एक पुरस्कार और मिला था, वो कौन सा है? पद्मश्री पुरस्कार। विजय कुमार को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। विजय कुमार का संबंध हमीरपुर जिले से है। 2010 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। लंदन ओलंपिक्स जो 2012 में हुए उनमें रजत पदक जीता। उसके अलावा 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, हिमाचल प्रदेश के कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित हैं? क्या नाम है उनका भारोत्तोलन से? हाँ, विकास ठाकुर। भारोत्तोलन से कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? विकास ठाकुर। बस नाम याद रखना। खेल कहाँ कहाँ पर हुए थे? एक तो हुए थे 2014 के राष्ट्रमंडल खेल। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। दो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। विकास ठाकुर, इनका संबंध है भारोत्तोलन खेल से। 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे उन्होंने उसमें रजत पदक जीता और 2018 में कांस्य पदक जीता था। खेलों से संबंधित खिलाड़ी वॉलीबॉल से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित है? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है वॉलीबॉल। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? चमन सिंह और इन्हें परशुराम पुरस्कार मिल चुका है। परशुराम पुरस्कार विजेता हैं। कला राणा,
सुरजीत और देवराज शर्मा। वॉलीबॉल से कौन से खिलाड़ी संबंधित है? चमन सिंह, कला राणा, सुरजीत और देवराज शर्मा। जिम्नास्टिक से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? जिम्नास्टिक, एक खिलाड़ी का नाम याद रखना, अनंत राम, और ये भी परशुराम पुरस्कार विजेता हैं, इन्हें भी परशुराम पुरस्कार मिल चुका है। जिम्नास्टिक से अनंत राम। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? भगत ठाकुर और वीरेंद्र, भगत ठाकुर और वीरेंद्र, ये भी परशुराम पुरस्कार विजेता है। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? पैराग्लाइडिंग, रामलाल ठाकुर, प्रियंका अवस्थी और अतुल शर्मा। प्रियंका अवस्थी और अतुल शर्मा, पैराग्लाइडिंग, रामलाल ठाकुर, प्रियंका अवस्थी, अतुल शर्मा। निशानेबाजी से मैंने लिखवा दिया ना, शमशेर जंग लिखवा दिया, विजय कुमार लिखवा दिया। शमशेर जंग सिरमौर का, विजय कुमार हमीरपुर के, वो लिखवा दिए। कौन कौन से नाम लिखवा दिए? चौधरी चरण सिंह, इनका याद रख लेना, ऊना के रहने वाले हैं। दूसरा नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया सीता गोसाई, ये नाहन के रहने वाले हैं। और एक नाम और याद रखना, दीपक ठाकुर, दीपक ठाकुर। तीरंदाजी से कौन संबंधित है? स्कॉलजंग दोरजी, स्कॉलजंग दोरजी, ये लाहौल स्पीति की रहने वाली है और परशुराम पुरस्कार विजेता हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौल स्पीति के, और परशुराम पुरस्कार विजेता हैं। सुमन रावत किस खेल से संबंधित हैं? एथलीट हैं, एथलीट से सुमन रावत। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? और यही हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन थोड़ी है। परशुराम पुरस्कार मिल चुका है इन्हें, और अर्जुन पुरस्कार। स्कीइंग से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? कुमारी उषा, कुल्लू की, और शिव केशवन, ये है मनाली के। शिव केशवन मनाली। कुश्ती से कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश में से? द ग्रेट खली, कहाँ के रहने वाले हैं ये? शिमला, कहाँ के? सिरमौर के। हाँ, द ग्रेट खली सिरमौर के रहने वाले हैं। इनका वास्तविक नाम भी पूछ लेते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है? वो है दिलीप सिंह राणा। वास्तविक नाम दिलीप सिंह राणा, और सिरमौर के रहने वाले हैं। कबड्डी से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं? कविता ठाकुर, कुल्लू की रहने वाली है। अजय ठाकुर, अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी। प्रियंका नेगी, कविता ठाकुर, अजय ठाकुर, प्रियंका नेगी। कविता ठाकुर कुल्लू की रहने वाली, अजय ठाकुर नालागढ़ के, और प्रियंका नेगी सिरमौर की, और ये नालागढ़। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हिमाचल के व्यक्ति कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हिमाचली। बाइकिंग बानू, बाइकिंग बानू,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले डॉक्टर थे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, लाहौल स्पीति से। बाइकिंग बानू लाहौल स्पीति जिले से संबंधित है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले डॉक्टर थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले डॉक्टर। डिक्की डोलमा कुल्लू की रहने वाली, डिक्की डोलमा कुल्लू की रहने वाली और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट देख लेना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। इसके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? सुनील शर्मा, देवराज शर्मा, दीपू शर्मा, बलदेव शर्मा, प्रेम सिंह और राधा देवी। छात्रावास कहाँ पर है? खेल छात्रावास, खेल छात्रावास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? खेल छात्रावास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? बिलासपुर में। खेल छात्रावास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? बिलासपुर। इंदिरा गांधी खेल परिसर, इंदिरा गांधी खेल परिसर कहाँ पर है? शिमला में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिलासपुर में, इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में। आइस स्केटिंग रिंग, आइस स्केटिंग रिंग कहाँ पर है? ये आइस स्केटिंग रिंग शिमला में है और आइस स्केटिंग रिंग को ब्लेसिंगटन कोर्ट के नाम से जानते हैं। आइस स्केटिंग रिंग को ब्लेसिंगटन कोर्ट कहते हैं। आइस स्केटिंग रिंग को ब्लेसिंगटन कोर्ट के नाम से जानते हैं। ब्लेसिंगटन कोर्ट 1920 को ब्लेसिंगटन ने बनवाया था। ब्लेसिंगटन कोर्ट 1920 को ब्लेसिंगटन ने बनवाया था और इसी के नाम पर ये नाम पड़ा था ब्लेसिंगटन कोर्ट। और ब्लेसिंगटन कोर्ट विश्व का सबसे पुराना आइस स्केटिंग रिंग है, सबसे पुराना कोर्ट है। आइस स्केटिंग रिंग शिमला में है। आइस स्केटिंग रिंग को ब्लेसिंगटन कोर्ट कहते हैं। 1920 में ब्लेसिंगटन ने बनवाया था और ये विश्व का सबसे पुराना कोर्ट है। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहाँ पर होते हैं? राष्ट्रीय शीतकालीन खेल राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहाँ पर होते हैं? मनाली के समीप सोलंग नाला में। मनाली के समीप सोलंग नाला में। पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? पर्वतारोहण संस्थान ये है मनाली में और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1961 को। पर्वतारोहण संस्थान मनाली में और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1961 को।
धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर पहला मैच कब खेला गया था और किस किस के बीच में खेला गया था, ये याद रखना आपको। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जायल सोलन में, और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे मैच, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे मैच कब खेला गया था? 27 जनवरी 2013 को। और किस किस के बीच खेला गया था? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे मैच 27 जनवरी 2013 को खेला गया था और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था।